सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं अलकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर एकेडमी पर। आज भारत का भूगोल ये टॉपिक पढ़ेंगे। भारत के भूगोल का जो टॉपिक है इसमें चर्चा करेंगे कि इसकी जो क्या है प्रारंभिक चर्चा करेंगे। इसमें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी जो भी वनडे एग्ज़ाम होती है उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। इसमें पहला है भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। कहाँ पर है जो भारत की स्थिति कहाँ पर है? भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। और ये क्या, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है चतुष्कोणीय। इसकी आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। जैसे ये मैप हो गया, मैप थोड़ा गलत होगा सब थोड़ा है ना, ये मैप हो गया तो इसमें क्या होगा, इसमें 4 कोण बन रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये चतुष्कोणीय हो गया है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरीय की बात की जाए तो देशांतरीय विस्तार कितना है इसका? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। अब भारत का विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और जनसंख्या में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में बात कौन सा स्थान करेंगे? इसमें 7वां स्थान और जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है। अब इसकी क्षेत्रफल और जनसंख्या में देख लेते हैं कौन से जो देश हैं इनका स्थान देखते हैं। पहला प्रथम स्थान जो है क्षेत्रफल में किसका स्थान है? प्रथम है रूस का स्थान जो प्रथम है। और जनसंख्या में किसका है? चीन का है। द्वितीय स्थान कनाडा का है। और जनसंख्या में भारत का। तृतीय स्थान किसका है? चीन का है क्षेत्रफल में। और चौथा किसका है? यूएसए का। ठीक, अब इसमें जो है चतुर्थ स्थान किसका? यूएसए का है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में इंडोनेशिया का 4th स्थान है। इसी प्रकार पाँचवीं में बात की जाए तो पाँचवीं में कौन होगा? क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों 5वां स्थान किसका है? ब्राज़ील का है। ठीक, और क्षेत्रफल में जो 7वां स्थान किसका है? भारत का है। अब बात करते हैं अगला, तटीय भाग की लंबाई कितनी है इसकी? जिसका तटीय भाग है, इसका तटीय लंबाई क्या, इसका जो मैप तो ये लंबाई तटीय भाग दिख रहा है ये वाला, इसकी कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 7556 किलोमीटर है। द्वीप समूह मिलाकर, अंडमान द्वीप हुआ, लक्षद्वीप, इन सबको मिलाकर भी लंबाई कितनी है इसकी? 7516 है। केवल भारतीय प्रायद्वीप तटीय की सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और इसकी बात की ये संपूर्ण की बात की, संपूर्ण कितना हो जाएगा? 7516 हो जाएगा। और केवल तटीय की भारत की जो प्रायद्वीप की बात की तो कितना है? 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय कितना है? भारतीय मानक समय कितना है? 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और मानक 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्यों से गुजरता है? पहला है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है मिर्ज़ापुर है। दूसरा छत्तीसगढ़ है। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा आंध्र प्रदेश। और 5वां उड़ीसा। ये क्या है? इन 5 राज्यों से क्या है जो मानक रेखा है, मानक समय रेखा, वो क्या हो जाती है? इन राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के बीच में अंतर 5.5 घंटे का है। भारतीय समय ग्रीनविच के समय से आगे चलता है। क्या है? उससे आगे चलता है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। जो सबसे ज़्यादा सीमा कौन टच करता है? सबसे ज़्यादा सीमा जो टच करेगा कौन सा करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। और उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों की सीमा बनाता है। कितनी? 9 राज्यों। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? उसमें उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो पहली सीमा बनाता है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 9 राज्य क्या हैं? उत्तर प्रदेश साथ क्या करते हैं? अपनी सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्य। भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल की बात की तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है, जो कि विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। क्या है? 2.42% है क्षेत्रफल में। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा निवास करता है? 17.5 हिस्सा क्या है? भारत में निवास करता है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना हुआ इसका? इसका उत्तर से दक्षिण कौन सा? मतलब ये वाला विस्तार, मतलब यहाँ से लेके
यहाँ तक का विस्तार कितना है इसका 3214 वर्ग किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम मतलब वाला हिस्सा कौन सा हो गया, पूरब से पश्चिम, इसका कितना है 2933 किलोमीटर। अब आगे बात करते हैं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। और इसका जो अब इसमें भी कौन सा जो है ज़िला है, कौन सा है ज़िला इसमें है, बलांगू। कौन सा है, बलांगू है। इसको क्या कहता है, किबुथु। क्या है, किबुथु है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुजरात में है। और कौन सा है वो, कच्छ जिला है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कच्छ जिला है। कहाँ पर, गुजरात का। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल है, जो केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। कहाँ पर है, लेह में स्थित है। और सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट, ये दो चीज़ हैं। इंदिरा कौल कहाँ से हो गया, उत्तरी बिंदु हो गया। और जो दक्षिण बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट हो गया। ये कहाँ पर, इंदिरा पॉइंट पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर, निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर इसकी क्या है, भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु में कैप कॉमेरिन, ये कहाँ पर है, कन्याकुमारी स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अब आगे बात करते हैं हिमालय को, किसको, हिमालय को छूने वाले। अब हिमालय को छूने वाले 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको राज्य कौन कौन से हुए, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ये राज्य क्या हैं, कितने राज्य टोटल हुए, 11 राज्य हैं। कौन कौन से हुए, फिर वापस रिपीट करते हैं एक बार। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ये सब क्या हैं, हिमालय को छूने वाले राज्य हैं। और 2 केंद्र कौन से हुए, जम्मू कश्मीर और लेह। ये क्या, 2 केंद्र प्रदेश क्या हैं, उसकी सीमा को भी छूते। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, इनमें राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से 8 राज्यों से होकर क्या करती है, कर्क रेखा गुजरती है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत में सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है, सर्द नगरी राज्य। तो कौन सा सर्द नगरी राज्य कौन सा हुआ, गोवा हुआ। और सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, नगरीकृत जो है, नगरीकृत है। और सबसे जो सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा हुआ, गोवा हुआ। भारत का मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन वाला राज्य है। भारत क्या है, मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाले राज्य हैं। भारत का कहाँ होती है, मेघालय में होती है। किस जगह होती है, वो भी मौसिनराम में होती है। भारत के केंद्र शासित लेह में सबसे कम वर्षा होती, सबसे अधिक कहाँ होगी, मेघालय में होगी। सबसे कम की बात की तो कहाँ पर होगी, वो लेह में होगी। अरावली पर्वत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली क्या है, सबसे प्राचीन श्रृंखला है। हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अब बात की जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, पूछा भी गया है कि जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली पर्वत है। और नवीन पर्वत की बात करें तो कौन सा है, हिमालय है। अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देश की बात करेंगे। भारत की कुल 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा 92 जिलों 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की तटीय सीमा कितनी है, इसकी तटीय सीमा इसकी है 7,516 है, जो कि 9 राज्यों और 4 केंद्र प्रदेशों को स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा रेखा कितनी है, 6100 किलोमीटर है। भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करती हैं। कौन से, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ये 5 राज्य जो ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा है। आप हमें कमेंट बताइए कि जो गुजरात की तट रेखा जो है उसका कितने किलोमीटर की इसकी जो है समुद्र को टच करती है।
त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, त्रिपुरा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, त्रिपुरा मतलब तीन ओर से घिरा हुआ है। तो किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के 7 पड़ोसी राज्य भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ये सब क्या हैं? ये सब स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम जो है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है, जो कि कितनी है? 80 किलोमीटर है। भारत के 2 पड़ोसी देश भारत की तटीय सीमा से जुड़े हैं। कौन कौन से जुड़े हैं? एक तो श्रीलंका है और एक मालदीव। ये दोनों कैसे हैं? ये तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ऐसे देश जो जल और थल दोनों से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, बांग्लादेश और म्यांमार। तीनों क्या करते हैं? जल और थल दोनों से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हुए? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 3 राज्य क्या करते हैं? इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं इसमें? जम्मू कश्मीर और लेह। चीन के साथ भारत के 4 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। अब कौन कौन से हैं? चीन से कौन कौन से साझा करते हैं? चीन से करेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। इसे ये क्या करते हैं? चीन के साथ अपनी जो है सीमा को स्पर्श करते हैं, साझा करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से इसमें? केंद्र प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लेह। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये क्या करते हैं? नेपाल के साथ अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। भूटान के साथ भारत की 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये क्या है? अपनी भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला है म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये क्या करते हैं? म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ भारत एक नए केंद्र शासित सीमा बनाता है। कौन सा है वो? लद्दाख। वो कितने किलोमीटर की सीमा है वो? ये है 80 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में कि पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। और पाक जल डमरू को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा कब की गई थी? 1914 में शिमला समझौते में। 1886 में सर डूरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा स्थापित की गई, परंतु यह रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जब जो है डूरंड रेखा जब लगाई गई थी, सीमा बनाई गई थी, तो अब पहले किसके बीच थी? पहले भारत और अफगानिस्तान में बात थी। जब इसका बंटवारा हो गया तो अब किसके बीच हो गई? ये हो गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में क्या इसका आयोग जो सीमा की क्या है आयोग द्वारा किया गया था। जो है आज हमने इसकी जो है भारत के भूगोलों में बेसिक चर्चा की थी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।